बच्चे समझ नहीं पाते। आइए देखिए इसका पहला क्वेश्चन। पहली बात तो ये जो है वो रेस और गेम है। ये रेस और गेम है। क्या होता है सर रेस एंड गेम? तो रेस और गेम में जो है उसकी कहानी हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ जाते हैं और सब में आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन बड़े तसल्ली से काम करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़िए, है ना। यदि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर दूरी या 7 सेकेंड से हराता है, क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब ये है, आइए महसूस करते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1000 मीटर। अब जैसे मेरा रटा हुआ है क्वेश्चन, तो मैंने 1 किलोमीटर को 1000 में कर लिया, ये प्रैक्टिस की बात है ना। आप समझोगे यार इन्होंने क्या है कर लिया, वो पता है मुझे यही करना है। दोनों लोग दौड़े यहां से, ये दोनों लोग दौड़े ए और बी। ए ने बी को 35 मीटर से हरा दिया, इसका मतलब यहां पे कौन पहुंच जाएगा? ए पहले कौन पहुंचेगा? ए पहुंचेगा। ए जितने समय में पहुंचा उतने कितने समय नहीं उतने समय में बी कहां पहुंचा? पीछे। बताओ आया ना? पूरा आप बात समझिए। ए जितने समय में वहां पहुंच गया। हाँ बेटा, नहीं देखो, जितने समय में आप लोग 7-8 सेकेंड बोले हो, सब गलत है, सुन लो यार। ए जितने समय में यहां पहुंचा उतने समय में, उतने ही समय में बी यहां पहुंचा। अगर उतने समय में बी वहां पहुंच जाता तो रेस बिकम्स डेड हीट, मतलब रेस क्या होती है? ड्रॉ हो जाती है। ड्रॉ वर्ड रेस के लिए होता नहीं है, आप लोग क्रिकेट ज्यादा देखते हो इसलिए मैंने ड्रॉ बोल दिया, क्योंकि डेड हीट आपने वर्ड सुना ही नहीं होगा। ये स्लैंग है, बहुत अच्छे से निकलती कई बार। आपको अगर कभी भी रेस वाले आप देखो तो टाइम्स ऑफ इंडिया बड़े बड़े उसमें न्यूज़पेपर में लिखती ऐसे ही, रेस बिकम्स डेड हीट, मतलब दोनों लोग बराबर टाइम पे पहुंचे, तीनों धावक बराबर टाइम पे पहुंचे। डेड हीट का मतलब यही होता है, ठीक है। चलो खैर, तो यार जितना समय उसको यहाँ पे ये लगा, यहाँ पहुंच गया, उतने समय में यहाँ पहुंचा। अब ए बी को चिढ़ा रहा है, भाई मैंने तुझे हरा दिया। दोनों सगे भाई हैं तो चिढ़ा रहे हैं, बचपन की बात है, ऐसे चिढ़ा रहे हैं। ए यहां पहुंच गया और बी यहां पहुंचा। कितना मीटर पीछे है बी? 35 मीटर। ए यहां पे है, बी यहां पे है। बी 35 मीटर पीछे है। अब बी 35 मीटर चल रहा है। बी 35 मीटर चला और कितनी देर में तक चलता रहा? 7 सेकेंड तक ये चलता रहा और 7 सेकेंड तक ए ने वेट किया होगा। बताओ हाँ या ना? भाई जिसका स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं पढ़ा है वो भी समझ सकता है। पहले माइंड से हटा दो कि मेरा पढ़ा नहीं है, मैं कम समझ में आएगा, आ सकता है। ये बिल्कुल ये रीजनिंग में पढ़ा रहा हूं आज आपको। ये यहां पे आ चुका है, उसने 7 सेकेंड वेट किया। उसने वेट किया तो वेट का मतलब उसकी स्पीड 0 है, वो तो चल ही नहीं रहा है। चल कौन रहा है? 7 सेकेंड तक किसका मूवमेंट रहा? बी का। और कितनी दूरी भाई यहां? अब इसके बाद थोड़ा स्पीड टाइम डिस्टेंस हो जाएगा। बी 35 मीटर दूरी चलता है 7 सेकेंड में, तो मेरे भाई 35/7, 5 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ बी। बोलो हाँ या ना? ये बी की स्पीड आ गई? आ गई कि नहीं आ गई? बी की स्पीड आ गई। अब आप समझो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, किसका पूछा है? क्या ए द्वारा टाइम? तो रुको, ये बताओ बी का अगर हम टाइम निकालें, इसमें से 35 घटा दो 1000 में से, 965। 965 मीटर दूरी, और इस दूरी में भी तो इसकी चाल तो यही रहेगी ना। चाल में वेरिएशन नहीं हो सकता है। वेरिएशन हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगी, और आप यहाँ जनरल मैथ्स पढ़ने आए, नॉर्मल सी मैथ 10th के अंदर में। आप समझो, अगर आप मैथ्स आती तो मैथ्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे, फिर वहाँ पे रेंज स्टार्ट होती है। अगर आपने कभी मैथ्स का बैकग्राउंड रहा है तो आपने पढ़ा होगा, फिर वो क्वेश्चन पूरा फिजिक्स का बन जाएगा। लेकिन ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपने पूरा आपने सॉल्व कर लिया, 5 से कट भी रहा है,
वन 190 सेकेंड, सॉरी शक्तिमान 193 होगा। अब 193 जो है, आप बताइए 193 सेकेंड, 193 सेकेंड किसको लगा? हाँ, किसको लगा? थोड़ा सोच के बोलिएगा। 193 ए का है कि बी का है? हाँ, ए का है। इतना नोट करो, 99.9% तुमको बता दिया और इसके आगे ना लगा पाओ तो फिर आप दिमाग से कुन दो, इसको बोलने मुझे कोई दिक्कत नहीं, बुरा लग रहा है तो लगना चाहिए। 99.999% सोल्यूशन आपके सामने है। थोड़ा सोचना, क्वेश्चन नोट करते समय क्वेश्चन से बतियाना थोड़ा सा। और जैसा टेस्ट कल हुआ था आज भी वैसा टेस्ट लेंगे, थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग, दीजिएगा टेस्ट से मत भागिए। टेस्ट का शेड्यूल लगभग महीने भर से हमारी कोचिंग में डिस्टर्ब चल रहा है, नहीं तो प्रॉपर रोड टेस्ट होते थे भाई, अभी तो टेस्ट ही खत्म हो गए। अब हमने उस ब्रांच में भी टेस्ट स्टार्ट करा है, प्रॉपर मॉक हो रहे हैं, वहाँ तो फर्क पड़ेगा। एनटीपीसी की वैकेंसी, जीडी की वैकेंसी सब आपके सामने खोपड़ी पे हैं। अच्छा, इसमें तो कुछ बचे ही नहीं है, ऑप्शन में भी तो टिक है ना येलो से 193, तो आप तो कंफर्म हो चुके हो, इसमें तो आंसर वाली शीट आपके पास आ चुकी है, कोई फायदा ही नहीं हुआ भाई। 193 बी ने तय किया, 193 कितना है? 965, और यही टाइम ए को लगा कितना दूरी चलने में? 1000, और यही टाइम में आंसर आ गया। आया कि नहीं आ रहा है? यही टाइम मेरा ए का निकल आया, कंफर्म, कोई डाउट? कहीं कोई इसमें, कुछ लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। मैंने जब पहली बार इसको लगाया था तो पहली बार में मैंने कैसे किया था वो भी मैं बता दूं। मैंने ये वाला टाइम नहीं निकाला था, ऐसे मैंने बी की स्पीड निकाल ली और फिर मैंने ऐसे सोचा बी 1000 मीटर जाता तो 5 मीटर पर सेकंड से 200 सेकंड लगता। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैंने ऐसे ही किया था, तो 200 सेकंड वो हो जाता, तो बी को जब 200 सेकंड लग रहा है तो ए को 7 सेकंड कम लगेगा। 193 को टिक कर दिया था, वो भी एक तरीका अच्छा है। तो पहली बार मेरे दिमाग में वो स्ट्राइक कर गया था। वैसे ये भी अच्छा है, दोनों ही बराबर है। सुपर स्मार्ट कौन है? दोनों ही सुपर स्मार्ट है, दोनों में टाइम बराबर है। ऐसा कुछ नहीं कि वो हमको पहली बार हिट किया था तो बहुत स्मार्ट है, ये भी बहुत अच्छा है। अब जिसको जो चीज हिट कर गई पहली बार, समझ में आया जो मैंने क्या बताया? 200 से मैंने लिंक कर लिया था। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये रेस एंड गेम का आपका पहला सम था। अब हम लोग जो बात करेंगे, पहले इसी टाइप से संबंधित जो क्वेश्चन है पहले उस पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, जल्दी ट्राई करिए सब लोग। 6 नंबर, शुरुआत है तो आप डायग्राम बना लिया करो, शुरुआत में डायग्राम से आपकी हेल्प होती है। हो गया मैच करके आंसर? ठीक, एकदम सेम क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल ध्यान दो। शोएब भाई सही हो? ठीक, बाकी लोग भी ट्राई करो, ये नहीं कि 1-2 का आ गया तो क्लास में सबको आ गया, उस टाइप का मैं टीचर हूँ नहीं। आप सबका आएगा तब मुझे अच्छा लगेगा। 295 सेकेंड इज अ आंसर।
क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, श्रीराम। यार 900 मीटर चलना है, ए और बी दौड़े, ए 15 मीटर या 5 सेकंड से पराजित करता है बी को, तो ए पहुंच गया, बी यहां पहुंचा, कितना पीछे पहुंचा? हाँ 15 मीटर, तो 15 मीटर बी चला होगा 5 सेकंड में। अब भाई दिमाग बहुत तेज आपका शार्प हो तो डायग्राम नहीं बनाते लोग, डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं। शुरुआत है तो आप बना लो डायग्राम, हम बता रहे हैं, हमारा तो कुंद था तो हम तो बनाते थे, तो सिंपल सी बात है। तो यहां से बी की स्पीड निकल आई 15/5, 3 मीटर पर सेकेंड। अब यार 3 मीटर पर सेकेंड, तो पूरा अगर हम बी का पूरा टाइम निकालते, या छोड़ो ना, आपका ये टाइम और टाइम सेम है तो अब यही कर लो ना, इसमें 15 खत्म, कितना हो गया? वैसे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, पता है कौन सा? अगर हम पूरा कर लें 900/3 तो 300 सेकेंड आ गया, ये सही लग रहा है ज्यादा। तो 300 सेकेंड इसको बी को यहां से यहां तक लगेगा 300 सेकेंड, और इसको तो 5 कम लगेगा, तो 295, क्योंकि जीत रहा है ना। आया अनुराग कि नहीं आया? हो गया, आप देख लो, आ गया सबको? पेपर हो गया तुम्हारे भाई का? पुलिस का था ना उसका? कब था? कुछ नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, है ना? कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आया है, लेकिन बाद में बोलेंगे। आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वर्ड्स में कब जवाब देती हो? आपका शरीर बहुत हिलता जुलता रहता है, तो आप जब चलती होगी तो मतलब बिल्कुल, है ना? मैं मानता हूँ योगा बहुत करती होगी आप, ये को फिर से चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, मजाक की बात है। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, कर लेना घर पे, हो भी गया होगा, 4 मिनट 3 सेकंड पक्का। सेम भाई है एकदम, सगा भाई सगी बहन जिसको बोलते हैं, कोई दूसरा चेंज नहीं। अब बेटा तुम सबसे क्वेश्चन 9 जो है वो ना होगा, लेकिन ट्राई करो, आपको समय दे रहा हूं 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अच्छा। ओ भाई श्री राम, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ध्यान से। 800 मीटर की दौड़ है, रेस जो है वो कितनी है? 800 मीटर की है। ए ने बी को 15 सेकंड से परास्त किया, ए ने परास्त किया, ए पहुंच गया, उसी टाइम पे बी वहां नहीं पहुंचा, बी यहां पहुंचा, क्यों भाई? तभी तो ए ने उसको परास्त किया। ए की चाल दे रखी है 8 किलोमीटर पर आवर, ओके, इसको नोटिस करो, 8 किलोमीटर पर आवर। एक काम करो, ए को पूरा टाइम कितना लग गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 8 × 5/18। यू नो वाई आई एम डूइंग 5/18? बिकॉज ऊपर अपना मीटर रखा हुआ है, तो 40 2 और मतलब सॉरी 20 और 360 सेकेंड में ए पहुंच गया फाइनल डेस्टिनेशन। ए कहां पहुंच गया? फाइनल डेस्टिनेशन, पक्का। और बी को बच्चा, बी जो है कितना पीछे था? 15 सेकेंड पीछे था। हेलो, 15 सेकेंड, तो इसका मतलब बी को कितना टाइम लगा होगा? 360 सेकेंड, तो ये और प्लस, तो बी का जो टाइम है, बी का टाइम
360 प्लस 15, दैट इज पूरी रीजनिंग है भाई, 375 सेकेंड। तो इसी केस में बी के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर हम टाइम ले रहे हैं 375 सेकेंड, तो डिस्टेंस हो जाएगी 800 मीटर। बोलो भाई, समझना पड़ेगा। और यार जब डी है अपने पास टी है, सो यू हैव टू कैलकुलेट द एस, यू नो, 800 मीटर अपॉन 370। ये किस में निकला? मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट इट इन 18/5 किलोमीटर पर आवर। यू जस्ट सॉल्व एंड सी द आंसर कि आपके सामने आपका आंसर आ चुका है। थोड़ा कंफ्यूजन होता है और ये सब जगह आते हैं। 2 साल पहले एयरफोर्स वाई ग्रुप जो अग्निवीर हो गया है, उसमें इसी के 2-2 क्वेश्चन दिख रहे थे। और मतलब सोचो, वो पेपर मैथ्स का सबसे आसान पेपर माना जाता है, रागा जिसको बोलते हैं, उसमें उसके 2-2 क्वेश्चन आ रहे थे हर उसमें पेपर में। बाकी ये सब आपका सिलेबस का पार्ट है। अगर आपने पहले पढ़ रखा और आपको नहीं पढ़ाया गया और आप इस समय पढ़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा यार ये सिलेबस का है कि नहीं है। तो भैया सब सिलेबस का है। सिलेबस से मैं केवल 10 से 15% आगे पढ़ाता हूँ, ज़्यादा नहीं। थोड़ा तो एक्स्ट्रा हो जाता है कभी कभी। पूरा सॉल्व कर लेना, देख लेना। आंसर बड़ा अजीब सा लग रहा है। 7 से ही 17/25 मैच हो रहा है। ठीक है यार, बढ़िया है। चलिए 24 लगा दीजिए। ये वाला क्वेश्चन वैसे अपने आप कितने लोगों ने लगाया था पूरी क्लास में? अपने आप 1 2 3 4 5। वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 सब लोग लगा देना, है ना। 5 से 50 बना देना भाई, लगभग। लगाओ लगाओ लगाओ, प्रयास करो। ज़्यादा तेज मैं बता रहा हूँ क्या? आओ फिर करें टाइम पास। लड़कियों में कितने लोगों का आ गया? आओ। इस जितना स्लो पॉसिबल है मैं उतना स्लो बता रहा हूँ। उससे ज़्यादा स्लो करेंगे तो फिर मैंने उस ढंग से ट्रेनिंग नहीं ले रखी, नहीं तो फिर उसे गलत हो जाएगा। जितना लीस्ट स्लो हो सकता है। 100 मीटर की दौड़ में रेस कितनी है? 100 मीटर की। और ए की चाल क्या है? 8 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ए का पूरा टाइम निकाल देता हूँ। 100 मीटर, क्या इसमें आपको स्पीड लग रही है? 8 × 5/18। शायद ये पॉइंट में आएगा क्या? पूरा कट रहा है। और क्या चाहिए यार? 45 सेकेंड ए को पूरा टाइम लग गया। 45 सेकेंड। और उस 45 सेकेंड में बी कहीं यहां पहुंचा, बी यहां पहुंचा उसी 45 सेकेंड में, और बी हार गया है। कितने सेकेंड से हारा? क्या प्रॉब्लम है? बी 15 सेकेंड से हारा। 45 सेकेंड में बी जो है वो ए से पीछे है, तो वो 15 सेकेंड तक और चलेगा। इसको खुद फील करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि बी को पूरा टाइम यहां से यहां तक कितना लगा? 45 + 15 बोले तो 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में बी कितना चलता है? 100 मीटर। यस या नो? क्या हो गया? अच्छा, ये भी दिया है। अच्छा, तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो फिर ये अलग है, ये मैंने भी नहीं ध्यान दिया। तो फिर ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा अच्छा है क्वेश्चन। अच्छा, तभी लोग कम हो गए इसमें। मामला में एक यहाँ पे ट्विस्ट हो जाएगा, ये डायग्राम चेंज हो जाएगा। ए यहाँ पे है। ए बड़ा भाई है, ए ने बी से कहा भाई तू आगे चला जा। कितने सेकंड तक आगे चला दिया?
कितने मीटर तक, समझ रहे हो? ऐसा होता था बचपन में, छोटे भाई लोग कहते थे तुम आगे खड़े हो जाओ, ज़्यादा आगे नहीं खड़ा करते थे, इतना खड़ा करते थे कि हम जीतेगा यही है ना, तो 4 आगे खड़ा कर दिया। बी के लिए कितनी दूरी बची? 96 मीटर। ए के लिए पूरी दूरी कितनी है? तो ए ने पूरा 100 मीटर दूरी तय करने में कितना सेकेंड? 45 सेकेंड। ये कैसे किया आपको पता ही है ना, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ए का टाइम वही है 100 मीटर अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर, आपने चेंज किया 5/18, तो ये आपका आ जाएगा 45 सेकेंड। वो डायग्राम गलत था बेटा, अब सही है। अब 45, बी को पता कितना टाइम लगा? बी 45 सेकेंड पहुंच जाता तो रेस आपकी डेड हीट हो जाती, लेकिन बी पहुंचा 15 सेकेंड और लेकर, तो बी 60 सेकेंड में कितना चलता है? तो बी की स्पीड निकल आई। अब आपके बी के बारे में पता है, बी की स्पीड निकालना है तो 96 मीटर अपॉन 60 सेकेंड। ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है। ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, आसान भी नहीं, मॉडरेट वाली स्थिति है। आप सॉल्व करो तो आपका आंसर है 5.76 किलोमीटर पर आवर। अच्छा है क्वेश्चन, नोट कर लो आराम से। कोई दिक्कत हो तो बोल भी दो, अगर कोई इसमें समस्या है तो आप बोल सकते हैं। हो गया ना अच्छे से? आराम से आप देख लो। चलिए अब आइए, पहला हमने करा दिया था, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी हो गया था, नहीं दूसरा नहीं हुआ था ना, तीसरा करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। पढ़िए थर्ड वन, शीट का थर्ड। शीट का थर्ड नंबर। जितने समय में ए 20 मीटर दौड़ता है उतने समय में बी 25 मीटर दौड़ता है। ओके, 1 किलोमीटर की दौड़ में, 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को कितने अंतर से हराएगा? सिर्फ आप अपना अकल अच्छी वाली यूज करो। 1% आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, कोई मैथ्स आपको नहीं आती, फिर भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। बस 1-2 बार क्वेश्चन को कहते हैं इन्वॉल्व होके पढ़ो। दिख गया भाई, इसमें तो वैल्यू इतनी है कि पेन नहीं चला के आप ऐसे ही आंसर बता सकते हो। जितने समय में ए 20 मीटर जाता है उतने समय में बी जाता है 25 मीटर। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? बी जीत रहा है। बी अगर जीत रहा है तो हार ए रहा होगा। आपको क्या लगता है? इसको देखकर आपकी बुद्धि ये नहीं कर रही काम कि 25 मीटर की दौड़ में बी ने ए को 5 मीटर से हराया? नहीं, मतलब ये चीज दिमाग में आनी चाहिए। 25 मीटर की दौड़ में बी ने ए को 5 मीटर से हराया, तो कह रहा है भाई 1000 मीटर में कितने से हराएगा? ये मैथ्स स्टार्ट हो गई।
25 से 1000 कितने टाइम्स हो गया? 40 गुना। तो ये भी 40 गुना हो जाएगा। कितना? 200 मीटर। जिनको भाई नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे है 25 मीटर 5 मीटर 1 बराबर 5/25 1000 बराबर। अब कई सारी अच्छी अच्छी किताब जिनको आप लोग बोलते हो उसमें ऐसे सोल्यूशन दिया है और आपको लगता है यार बड़ा गजब का सोल्यूशन है। कुछ नहीं, यही चीज़ है, वो हमने थोड़ा प्रॉपर तमीज़ से लिख दिया, उन्होंने ऐसे एरो बना के कर दिया। चीज़ तो वही है। आई बात कि नहीं आ रही? आप इसको सॉल्व करोगे वही चीज़ हो जाएगा। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, रीजनिंग का, बिल्कुल। 200। बेटा पेन मत चलाना, पांचवा बताना। पेन मत चलाओ, मान लो मेरी बात, हम अच्छे के लिए तुमसे बोल रहे हैं, पेन मत चलाओ। वैल्यू कठिन होती तो मैं आपसे खुद कहता पेन चलाओ, लेकिन वैल्यू बहुत आसान है ना। सौ आ रहा है? धन्यवाद बताने के लिए। आंसर वो तो लिखा ही हुआ है। मतलब आपका सच में 100 आ रहा है कि नहीं? शीट का तो आ ही रहा है, वो तो शीट तो खुद ही इस बार बोल रही कि 100 आ रहा है। आप बोल रहे हो कि नहीं 100 आ रहा है कि नहीं, ये देखना है। सीट ने तो बोल दिया 100 आ रहा है। अच्छा, अब एक बार अपने ग्रुप में पीछे जाओ फिर आगे आओ। पीछे कर लोगे, आप बैक करके फिर से आओगे तो आपको एक देखो पेपर आपके सामने आया हुआ है, दिखा आपको? नहीं दिखा? उसमें ऊपर लिखा है टेस्ट पेपर 4 और आपकी नंबरिंग स्टार्ट है 95 से। अगर 95 से लेकर 121 तक क्वेश्चन है तो बिना पेन चलाए बताओ कितने क्वेश्चन हो गए? 95 से 121 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए? 27। ये मैथ्स का हिस्सा है यार। धन्य हो आप लोगों को, मैं प्रणाम करता हूँ। 27 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब 27 क्वेश्चन आपको लगाने हैं अभी के अभी। प्रयास करो, जो आए वो करो, इस पे आपको क्या ध्यान देना है।